एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रोताओं, आइए गीता अध्याय 15 का श्रोताओं 13वां श्लोक है। भगवान की वाणी है। भगवान की श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न है श्रोताओं कि क्या कारण है कि जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन वही मनुष्य का शरीर अगर मृत हो जाता है तो वह शरीर डूब जाता है। इसका क्या कारण है? तो आइए जानिए श्रोताओं। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं, अर्जुन सुनो, ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। अपने आप को बता रहे हैं कि केवल हमारी ये शक्ति की कृपा है। ये सारा लोग जितना है, लोक ब्रह्मांड वायु में तैर रहे हैं सब। प्रत्येक भगवान श्रोताओं प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। एक तो आप मान ही लीजिए, इनकी विवेचना संहिता में भी की गई है। उसमें कहा गया है श्रोताओं परमेश्वर का एक अंश। कितना? एक अंश। क्या बताया जाए अंश के बारे में, क्या इसकी परिभाषा दी जाए? यूँ मोटा मोटा मान के चलिए कपार में कितना बाल है किसी को पता नहीं, कोई गिनती नहीं किया, लेकिन मान के चलिए एक बाल क्या हुआ? एक अंश हो गया। तो यही एक अंश इतना है। तो उसी तरह परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों से में प्रत्येक वस्तु, लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करते हैं। एक अंश मात्र। अतः उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु क्या हो जाती है? ठीक ठीक श्रोताओं जो है ये दिखती है, दिखाई देने लग जाती है। वही बात ना, जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य क्या होता है? पानी में तैर सकता है। लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है तो क्या होता है? शरीर मृत हो जाता है। मृत हो जाएगा तो क्या होगा? फिर वो शरीर डूब जाएगा। तो ये प्रमाण है श्रोताओं, निसंदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य हैं श्रोताओं, शून्य में तैर रहे हैं, और यह सब उसमें भगवान की परम शक्ति का प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोग को उसी तरह से थामे रहती है श्रोताओं, जिस तरह से जो है धूल को मुट्ठी में बंद कर रहने पर धूल के गिरने का भय रहता है? नहीं रहता। लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है तो क्या होता है? वह नीचे पड़ी की पड़ी रह जाती है, उड़ जाती है। उसी प्रकार ये सारे लोग है श्रोताओं जो वायु में तैर रहे हैं ना, वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी से क्या हो गए हैं? बंध गए हैं, बंधे हुए हैं, भगवान बांधे हुए हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारे चर अचर जितनी जो भी वस्तुएं हैं अपने अपने स्थान पर टिकी हुई हैं। वैदिक मंत्रों में तो श्रोताओं कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। लोक का मतलब क्या हुआ? बहुत लोग हैं, ऊपर नीचे पृथ्वी के तरे है ना 7 लोग। बाली किस लोक में रहता है? भगवान, अरे ये राजा बलि, भगवान ने वरदान दिए राजा लोग को। क्या दिए? सूतल लोक का राज्य दिए। इस समय राजा बलि कहाँ का राजा है? सूतल लोक का। सूतल लोक कहाँ है? पृथ्वी के अंदर भी सोता हो 7 लोक है, अतल बीतल सूतल ऐसे करके। तो सूतल लोक का राजा है। इस समय पृथ्वी के नीचे है, हमारे पृथ्वी के नीचे भी लोक हैं, 7 लोक हैं। तो इसी तरह जो है सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। भगवान के कारण जैसे सूर्य चमकता है उसी तरह सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण न होता तो सारे लोग वायु में क्या हो जाते? धूल के समान बिखर जाते, सब नष्ट हो जाते। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है श्रोताओं। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां क्या हो जाती है? सुस्वाद बन जाती है। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां न तो बढ़ सकती हैं और न स्वादिष्ट हो सकती हैं।
तो वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। ये बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है। कोई कहे ये मेरी कृपा है या मैंने किया या मुझसे ऐसा हुआ, तो ऐसी बातें नहीं है। भगवान की सब कृपा है। काम करना, सुख लेना, भोजन का आनंद करना, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता सोता हूँ, ये कृपा न होती तो प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। सोता हूँ तो ये गीता का प्रमाण है। गीता अध्याय 15 का 13वें श्लोक की व्याख्या मैंने आपको बता दिया जो है। यहाँ समय का अभाव है, कथा यहीं पर विराम दी जाती है। गीता की कथा ये चल रही है। सोता हूँ, आइए जो है सुनिए, श्रवण कीजिए। और सुनने मात्र से, केवल सुन के कुछ करना नहीं है आपको। भक्ति योग, ज्ञान योग, जप तप व्रत पूजा कुछ की जरूरत नहीं है, केवल श्रवण की जरूरत है। जो है सुनने मात्र से आप जीवन मुक्त की ओर बढ़ सकते हैं या जीवन मुक्त हो सकते हैं। एकाग्र होकर अगर सुन ले तो इसके लिए जीवन मुक्त कथाएं चल रही है, प्रमाणित कथाएं हैं। श्रोताओं, ऐसा कोई चीज़ जो है मनगढ़ंत मनोधार्मिक नहीं कहा जाता। जो कुछ जो है हमारे वेद शास्त्र पुराण संहिता में वर्णित है, उन्हीं के आधार पर आपको जो है ज्ञान बताया जाता है, ताकि आप जो है सत्य को जाने और सत्य की ओर बढ़ें और जीवन मुक्त हो सके। फिर इसमें आवागमन न हो, ताकि ये कष्ट फिर आपको न उठाना पड़े जो इस समय आप झेल रहे हैं। तो एक बार बहुत प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय।